पार्टी की मीटिंग में रात 12 बजे कभी क्या बुलाया जाता है सबको, कई कई महिलाओं को बुलाया जाता था और उन पर अत्याचार होता था। तो और सब औरत लोग थे, उनका कपड़ा खोल दिए हैं, उनको हाथ पकड़ के खींचे हैं, खींच के उनका पास ले उनको दूसरा रूम में ले जाने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने वो सब देख के इन्होंने वहाँ से भाग के चलाया घर। यहाँ पे जो आदिवासी है उनको भी ज़मीन हड़प लिया गया है, खेती हो गया है, उस ज़मीन को रातों रात जेसीबी से तालाब बना दिया गया है रातों रात। यहाँ पे प्रधानमंत्री आ चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं, पर दीदी अभी तक नहीं आई। हम जब देखेंगे तब तो हम बोलेंगे ना, कि हम यदि नहीं देखें तो हम कैसे बोलेंगे। शाहजहां शेख, शिबू हजरा, ये उत्तम सरदार, इन लोगों ने लोगों का जमीन लिया और उसमें पानी भर दिया ना। এটা ঠিক বলছে যে জমি নিয়ে চাষ করে জল করছে জমি লিছে, এটা ঠিক। ये ठीक बात है। तो टीएमसी पर अभी इतना अत्याचार बढ़ गया है कि हम टीएमसी को अब भरोसा नहीं कर पा रहे। यही पानी पीते हैं। हाँ, हाँ? हाँ, घर पर पानी नहीं आता? না দিদি আসেনি দেখতে তো কি দেখবে আমাদের। दीदी आपको नहीं देखती है तो आप दीदी को क्या देखोगे? अच्छा, ये आपको पक्का घर नहीं बना हुआ मिला है? ये खुद से बनाया घर है या सरकारी घर है? हाँ, खुद से। रास्ता तो चाहिए, यहाँ पे रास्ता नहीं है, और साथ में पीने वाला पानी भी चाहिए। और मेरा लड़का शिक्षित है और सबसे लंबा भी है इधर, पुलिस के लिए फॉर्म भी भरा था पर उनको नौकरी नहीं मिला। এই চ্যালেঞ্জ দেখাবে না, দেখালে বলে আমরাও ছাড়বো না দিদি। पक्का दिखाए। পাক্কা দেখায়, নাহলে আমরা ছাড়বো না, কোনো ইয়েকে ছাড়বো, মিডিয়াকে ছাড়বো না। ये किसी मीडिया को छोड़ूंगी नहीं अगर दिखाया नहीं, तुम्हारा चैनल दिखाएगा, यही बोल रही है ना? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। इस वक्त हम बशीरहाट में हैं। बशीरहाट में संदेश खाली तक जाने का जो रास्ता है वो हम कवर कर रहे हैं। संदेश खाली तक कोई रोड नहीं जाती, कोई पुल नहीं है। इसी तरह से हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना फेरी का इस्तेमाल करके, यहाँ पर नाव को फेरी कहते हैं, इस नाव का इस्तेमाल करके आना जाना करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से पश्चिम बंगाल के सबसे चर्चित इलाके, या यूं कहें कि सबसे चर्चित मुद्दे, संदेश खाली को समझने के लिए द लल्लन टॉप की टीम निकल चुकी है। संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है। लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट। नुसरत जहां जो टीएमसी की लीडर थी वो यहाँ से सांसद रही हैं, लेकिन इस बार टीएमसी ने चुनाव मैदान में उनको टिकट नहीं दिया। चुनाव मैदान में उतारा है नूरुल इस्लाम को। भाजपा ने संदेश खाली की उन विक्टिम जिन्होंने सबसे पहले आकर इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, रेखा पात्रा, उनको टिकट दिया है और मैदान में सीपीआई भी है। संदेश खाली में हम आगे सबसे पहले उन महिलाओं से मिलने के लिए जाएंगे जो कथित तौर पर शाहजहां शेख, शिबू हजरा और बाकी जो टीएमसी के यहाँ के लोकल नेता हैं उनकी विक्टिम बताई जा रही है, उनके आतंक की विक्टिम बताई जा रही हैं। शाहजहां शेख ना यहाँ से विधायक है, ना यहाँ से सांसद है, ना यहाँ से उनके पास कोई आधिकारिक तौर पर पद है, लेकिन शाहजहां शेख का इस पूरे इलाके पर, संदेश खाली का जो इलाका पड़ता है, इस पर दबदबा है। शाहजहां शेख पर आरोप था कि उन्होंने यहाँ पर लोगों की ज़मीन ली, ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन हड़पी और उसको जो उनका एग्रीकल्चर लैंड था उसको वेटलैंड में कन्वर्ट कर दिया, माने कि उस पर पानी भर के मछली पालन के काम के लिए लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीन ली गई। शाहजहां शेख और उसके जितने भी नीचे क्या कहें टीएमसी के जो लोकल नेता है उन पर आरोप है कि उन लोगों ने महिलाओं का यौन शोषण किया, उनका बलात्कार किया, ज़बरदस्ती उनको रात में वो टीएमसी के पार्टी ऑफिस में बुलाया करते थे। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं इकट्ठा है, पहले तो हम इनसे बात करते हैं, इनका पक्ष जानते हैं, इनका क्या कहना है। और अब जब शाहजहां शेख जेल में है तो अब
3, 4, 5 महीने बाद चुनाव से पहले क्या स्थिति है? क्या क्या नाम है दीदी आपका? আমার নাম সুমিতা পাত্র। सुनीता पात्रो। हाँ। आप थोड़ा सा बाहर आ जाएंगी? आप हिंदी समझती हैं थोड़ा भी? একটু বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না তো। समझ जाती है पर बोल नहीं पाती। हाँ। तो आप बांग्ला में ही बोलिएगा, ये हमको हिंदी में बता देंगे, ठीक है? हमने शुभांकर को रखा है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर महिलाएं बांग्ला ही जानती हैं, वो हिंदी नहीं जानती, तो शुभांकर हमें ट्रांसलेट करने में मदद करेंगे। दीदी, सबसे पहले तो ये बताओ, संदेश खाली का पूरा मामला जो हम लोग सुनकर आए, क्या आपने क्या सुना, क्या देखा, यहाँ पर क्या हुआ है? আমি যতটুকু দেখেছি এখানে মানে আমাদের বাড়ির লোকজনদের যখন তখন মানে মারধর করা হতো, ওনাদেরকে মিটিংয়ে আমাদেরকে ডাকতো, আমরা যদি না গেতাম তা বাড়ির মানুষদের উপরে মানে আমাদের হাজবেন্ড যারা ওনাদের উপরে চাপ আসতো, মানে যেতে হবে আমাদেরকে মিটিংয়ে, বা অনেক লোকের মানে গরিব মানুষের জমি জায়গাগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছে, আরও অনেক রকম মানে করেছে, জমি জায়গা ছাড়িয়ে নিয়েছে, বা আমাদেরকে যখন তখন মিটিংয়ে ডাকবে, রাত 12টা নেই, 1টা নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, যখন তখন মিটিংয়ে যেতে হবে। जब मर्जी मीटिंग में बुलाते थे, रात 1 बजे भी बुला लेते थे मीटिंग में, 12 बजे भी मीटिंग में बुला लेते थे रात को, जब मर्जी। और अगर नहीं जाते थे तो परिवार के लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, जैसे मेरे हस्बैंड के ऊपर भी अत्याचार होता था। कोदाल का जो बाट है, जो काम करते हैं, उनका बाट दे के मारते थे, वो कुल्हाड़ी से मारते थे। कुल्हाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा है उससे मारा जाता था। इनसे पूछिए मीटिंग में क्या होता था, आधी रात को या अलग अलग समय पर जब मीटिंग में बुलाते थे, क्या टीएमसी का मीटिंग होता था, क्या होता था उसमें? টিএমসির মিটিংয়ে নিয়ে যেত, কাউকে কাউকে বসিয়ে রাখতো, বা কারো অনেক মহিলা আছে তাদের উপরে অত্যাচার করতো। তারা এখন মানে এই আন্দোলন করার পরে তারা মুখ খুলেছে, তাদের উপরে অত্যাচার হয়েছে, অনেক মানুষ আছে তাদের উপরে অত্যাচার হয়েছে। এই আন্দোলন করার পরে তারা সাহসটা পেয়েছে মানুষকে বলার। আর তো সবাই তো বলতে পারবে না যে আমার উপরে অত্যাচার হয়েছে, তারা কি বলতে পারবে? আরও তো লোকসমাজে আরও দুটো মানুষ আছে, মানুষের মন আছে, স্বামী আছে, বাচ্চা আছে, তাদের বাড়ি শ্বশুর শাশুড়ি আছে, তারা তো সবটাই বলতে পারবে না সবাইয়ের সামনে, না? অত্যাচার তো হতো। পার্টির মিটিং কি কোনোদিন রাত 12টার সময় ডাকা হয় বলুন তো? पार्टी के मीटिंग में रात 12 बजे कभी क्या बुलाया जाता है सबको? महिलाओं को, कई महिलाओं को बुलाया जाता था और उन पे अत्याचार होता था। और वो आज ये आंदोलन के वजह से वो सभी सामने आई, और जो उनके साथ जो हुआ है वो साहस उन पे आया, और वो सब आज सब कुछ बोल रही है खुल के। और वैसे बहुत सारे महिलाएं ऐसी भी हैं जो समाज के डर से अभी भी मुंह नहीं खोल रही है। इनसे पूछो कि कौन लोग थे जो ऐसे पार्टी का मीटिंग करते थे, या किस लिए वो लोग पार्टी का, चाहे वो शेख शाहजहां हो, शिबू हजरा हो, उत्तम सरदार हो, जिन लोगों का नाम आ रहा है, वो तो ना यहाँ से विधायक थे ना सांसद थे, कैसे उनका दबदबा यहाँ कैसे बना? ওনার ইশারাতেই তো চলতো, ওই শাহজাহানের ইশারাতেই চলতো। উত্তম শিবু ওনারাই তো এখানে অত্যাচার করতো, মানে জব কার্ডের টাকা পয়সা নিয়ে নিত। মানুষের অনেক আদিবাসী সম্পদের মানুষ আছে, তাদের কাছ থেকে জোর করে জমি জায়গাগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে, সমস্ত জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। এখনও তারা চাষবাস করে খেতে পাচ্ছে না। এমনকি ধান হয়েছে সেগুলোকে পর্যন্ত কেটে দিয়ে জিসিবি দিয়ে কাটিয়ে মানে চাষ করেছে। মানে ওনাদের ইচ্ছা খুশি, ওনারা যদি বলে যে তোমার এই জায়গাটাতে তুমি উঠে যাও, তা উঠে যেতে হবে, না যদি ওঠো তোমার উপরে তো অত্যাচার আসবে, মারধর আসবে, তোমার উপরে তো যা খুশি তা অত্যাচার আসবে, কোদালে বাট দেওয়া আসবে, মারবে। এমনকি এই যে ভ্যান রিক্সা টোটোগুলো চালাতো আমাদের স্বামীরা, তাদেরকে পর্যন্ত নিয়ে যেত যখন তখন মিটিংয়ের নাম করে, নোংরা ধামাকালি পারে, 4 কাপ মানে বিড়ির মানে যেগুলো খেয়ে ফেলে দেয়, বিড়ির সিগারেটের মানে পিছনগুলো, ওইগুলো পর্যন্ত গুড়ানো করাতো মানুষকে দিয়ে। ये जो महिलाएं कह रही हैं कि रात को बुलाया जाता है महिलाओं के ऊपर, वो अत्याचार होता है। और ये पूरा घटना जो घटी है ये शाहजहां शेख के इशारों पे ही घटी है। शिबू हजरा और उत्तम सरदारी ये सब करते थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो आदिवासी है उनको भी ज़मीन हड़प लिया गया है। ऐसी भी ज़मीन है जो पहले खेती होता था और खेती हो गया है, उस ज़मीन को रातों रात जेसीबी से पूरा बदल दिया गया है। उसको पूरा पानी डाल के उसको पूरा बना दिया है, तालाब बना दिया गया है रातों रात জেসিবি ডালকে। এমনকি আমাদের এই জায়গাটা সন্দেশখালী জায়গাটা ছোট এরিয়া, নদীর বাঁধ যখন তখন ভেঙে আমরা এমনি ডুবে ভেসে আছি, তার উপরে আমাদের এখানে নোনা জল সমস্ত তুলে দিয়েছে। কেউ কোনো তো কথা বলতে পারবে না, কথা বললেই তো তোমাকে কোদালের বাট দিয়ে মারবে, পাটিয়ে বেশি তুলে নিয়ে যাবে, তোমার বাচ্চার উপরে হুমকি আসবে, তোমার বউ মানে তোমার বাড়ির বউকে তুলে নিয়ে যাবে, তোমার বাচ্চাদেরকে ধরে মারধর করা হবে। नमकीन पानी सामने ही बांध है, उससे नमकीन पानी यहाँ पे घुसाया गया है। और कोई भी अगर इनके लिए बोले, एक भी शब्द बोले, तो उनका बच्चे के ऊपर अत्याचार होता था, उनके पतियों के ऊपर अत्याचार होता था। ऐसे अत्याचार चलता रहता था इन लोगों का।
संदेश खाली के इलाके को अगर आपको समझना है तो पहले आपको ये समझना होगा कि ये बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका है, बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है। और जैसा हमने आपको आते हुए भी रास्ता दिखाया कि यहाँ तक आने के लिए ना कोई पुल है ना कोई रोड है, और फेरी से ही लोग आना जाना करते हैं, जो लोकल बोट है उससे ही आना जाना करते हैं। तो हाँ, নদী বাঁধ যদি একটু মানে জলের চাপ আসে, এই তো এই দুদিন আগেই যে ঝড়টা হলো না, আমরা বাড়িতে থাকতে পারছি না, আমরা কান্নাকাটি করছি, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব। এমনি আমাদের এখানে বুড়া ভাষা জায়গা, তার উপরে এই উত্তম সর্দার আর শিবু হাজরা সমস্ত জায়গায় জল তুলে দিয়েছে, কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না, যাকেই বলবে তার উপরেই তো অত্যাচার হবে। এমনকি কত মানে আমাদের গ্রামটা পুরো পুরুষশূন্য গ্রাম হয়ে গেছে, পুরুষশূন্য। অনেক মানুষরা বিদেশে চলে গেছে, এখানে থাকতে পারে না এনাদেরই অত্যাচারে। ये पूरा गांव पुरुष शून्य हो गया है, कोई पुरुष नहीं रहता है डर के मारे, इन लोगों के डर के मारे। बहुत सारे लोग ये गांव छोड़ के चले गए हैं परमानेंटली। और अभी जो साइक्लोन हुआ था, साइक्लोन में पूरा पानी आ गया था, तो मुझे डर लग रहा था कि कैसे मैं बचूं बच्चों को लेके। तो वो यही बात बता रही हैं कि जो शाहजहां शेख है और शिबू हजरा है या उत्तम सरदार है, जो यहाँ के लोकल टीएमसी नेता थे, इन लोगों ने इनकी ज़मीनें इनसे ज़बरदस्ती ली। जो खेती की ज़मीनें थी उसको तालाब में कन्वर्ट किया ताकि उसमें मछली पालन हो सके, और इनको लीज़ का पैसा भी नहीं दिया। मतलब वो ज़मीनें इसी नाम पर ली गई कि आपको लीज़ पर पैसा मिलेगा, वो लोग इस पर मछली पालन करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। মাটি কেটে পর্যন্ত কাজ করে পয়সাগুলো দেয়নি মানুষকে। কত মানুষ কষ্ট করে কাজ করেছে, রোদে জলে ঘাম ফেলে, তাদের পর্যন্ত পয়সাগুলো সব নিয়ে নিয়েছে। এই ঘরে এসে প্রত্যেকের ঘরে এসে এসে পয়সা দিতে হবে, পয়সা না দিলে হবে না। এমনকি তোমাদের মহিলাদের উপরেও পর্যন্ত অত্যাচার হয়েছে। এগুলো কি অত্যাচার না বলুন তো? সবাই মিলে এখানে সন্দেশখালী যেমন সবাই মিলে আন্দোলনটা করেছি, এখন কিছু কিছু টিএমসির নেতারা বেরিয়ে বলছে এইসব কিছু হয়নি। এসব না হলে তাহলে এই শিবু হাজরা, শাহজাহান, উত্তম এনারা জেলে কেন? এই শাহজাহানের 100 কোটি টাকার সম্পত্তি কোথা থেকে আসলো? মানুষের উপরে না যদি অত্যাচার করে, এগুলো কোথা থেকে পেলেন ওনারা? এই যে আর্মস পাওয়া যাচ্ছে, বন্দুক পাওয়া যাচ্ছে, এই যে বোমা পাওয়া যাচ্ছে, এগুলো কোথা থেকে আসলো? এনারা যদি এত ভালো হবে বলুন তো। तृणमूल ये सारे आरोप खारिज कर रहे हैं, पर तृणमूल के ये जो नेता है शेख शाहजहां, इनके 100 करोड़ का प्रॉपर्टी कहाँ से आया, इनके इतना संपत्ति कहाँ से आया? और ये अगर अत्याचार नहीं किया होते तो ये लोग जेल में क्यों हैं? शाहजहां शेख, शिबू हजरा, उत्तम सरदार ये सभी जेल में हैं। तो अब बताइए, এত হাজার হাজার মানুষজন বেরিয়েছে রাস্তায়, তাহলে কি সবই মিছামিছি? আজকে সন্দেশখালী কয়েকটা ভিডিও নিয়ে ভাইরাল করছে, বলছে দিদি বলছে, এই যে মমতা দিদি, এই যে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলছে যে এসব সব মিছামিছি। উনি কেন আসলেন না? ওনাকে তো বারবার ডাকা হয়েছিল যে আমাদের পাশে আসুন, আমাদের বিপদের কথাগুলো দেখুন। অথচ উনি কি বললেন? আমরা সব বহিরাগত, সন্দেশখালী মা বোন সবাই বহিরাগত। ये कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, और ये वायरल वीडियो देके टीएमसी के ममता बनर्जी ये दावा कर रही है कि ये सारे झूठ है, ये सारे आरोप झूठ है। अगर ये आरोप झूठ है, मैं ये प्रश्न उनसे करता हूँ कि क्यों वो नहीं आई अभी तक, क्यों वो यहाँ पे संदेशखाली नहीं आई? और ये अगर आरोप, अगर ये वीडियो झूठा है तो इतने लोग सामने आएंगे, सामने आके खुल के बात करेंगे क्या? उन्हीं এখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে वो जो आप बात कर रही हैं, वो जो स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल हुआ, दीदी मुझे ये बताओ, इधर से पहले सांसद तो नुसरत जहां थी ना, হ্যাঁ উনিও তো আসেনি আমাদের পাশে, উনিও তো আসেনি। वो भी नहीं आई না, ওনার তো আসার কথা और ছিল। इस बार একবারই মনে হয় দেখা হয়ে গিয়েছিল, তারপরে আর দেখা যায়নি। উনিও তো আসতে পারতেন, ওনাকেও তো দিদি পাঠাতে পারতেন, পাঠায়নি। অথচ দিদি আজকের এই বসিরহাটে সবাই বলছেন, ভোট যেই এসে গেছে, বলছেন আমি ভোট হলে হাজী নজরুল যদি জিতে তাহলে সন্দেশখালী যাব। কেন হাজী নজরুল জিতলে ওনার আসার কি দরকার, কি প্রয়োজন ওনার এখানে আসার? ওনার এখানে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি সন্দেশখালী মা বোনের বা মানুষের উপরে যে অত্যাচারগুলো হয়েছে, আমাদের জন্য কিন্তু সমস্ত বসিরহাট জেলার মানুষ আছে, সমস্ত পশ্চিমবাংলার মানুষ আছে, কেউ ওনাকে এখানে এই সন্দেশখালী আর আসার প্লাসটুকু দেবে না। সবাই মানে এই যে তৃণমূলের যে বাহিনীর অত্যাচার সবাই কিন্তু জানে, কারোর চোখ খোলা নেই। ঠিক আছে, উনি যে বলছেন সন্দেশখালীতে আসবে, ওনার স্বপ্ন কোনোদিনই পূরণ হবে না, এটা আমি বলছি, আমার সঙ্গে সমস্ত মানুষই বলবে একই কথা। दीदी ने कहा है कि अगर नूरुल इस्लाम जीतते हैं तो मैं टीएमसी के जो अभी TMC के, प्रत्याशी हाँ, अभी प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, वो अगर जीतते हैं तो मैं आऊँगा संदेशखाली। मैं कह रहा हूँ उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लोगों के ऊपर जो तृणमूल के अत्याचार हुआ है, उसके बाद सारे लोग उनको आने नहीं देंगे यहाँ। पूछ रही हूँ इनसे, इस बार किस पर ज़्यादा भरोसा हो रहा है? टीएमसी भी लड़ रहा है यहाँ पर चुनाव, बीजेपी से रेखा पात्रा चुनाव लड़ रहा है, टीएमसी से नूरुल इस्लाम का नाम लिया, और सीपीआई से भी নিরাপদ সরকার भी है ना, तो किस কিন্তু নিরাপদ সর্দারও তো আমাদের পাশে আসেননি, উনি সিপিএম নেতা, উনিও আমাদের পাশে আসেননি। আমাদের অনেক আন্দোলন করার অনেক পরে এসছেন শুভেন্দুদা আর মোদিজি, উনি এসছেন। যে দেখুন, যে আমাদের পাশে আসবে বিপদের সময় তারই তো আমরা হাত ধরবো। আমরা তো কোনো রাজনৈতিক দল ছিলাম না, কিন্তু আমাদের এখন বাঁচতে গেলে রাজনীতি করতে হবে, কিছু করার নেই। আমরা তো সবাই টিএমসি করতাম, এখন তো টিএমসির অত্যাচার চলছিল, সবাই তো টিএমসি করতাম। দিদিও তো জানে এখানে সব ভোট নিয়েই তো দিদি জিতেছেন, তাহলে তো দিদি এখানে একবার আসতে পারতেন, কিন্তু ওনার কর্তব্য তো উনি পালন করেননি। কিন্তু এখন তো বললে হবে না যে উনি ওখানে আসবে।
निरापद सरदार कभी भी हमारे साथ नहीं थे, हमारे साथ थे शुभेंदु अधिकारी और नरेंद्र मोदी, दोनों ही आए थे। बाद में आए थे, बहुत बाद में आए थे शुभेंदु अधिकारी, पर आके हमें आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं। बहुत देर आए, बहुत बाद में आए थे वो शुभेंदु अधिकारी। और यहाँ पे जो हो रहा है घटना, टीएमसी ने जो घटना घटाया है, पहले हम सभी लोग टीएमसी ही करते थे। हम तो यहाँ पे टीएमसी के सिवा और कुछ नहीं करते थे। और यहाँ पे टीएमसी के जो विधायक है वो भी यहाँ पे ही जीते थे। तो टीएमसी पर अभी इतना अत्याचार बढ़ गया है कि हम टीएमसी को अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। কী করে ভরসা করবো? ওনারা যদি এরকম অত্যাচার করে, আরও দিদি যে আমাদের মানে ভরসা মাথায় আছেন, উনি যে বললেন আমরা বহিরাগত বা আমাদের উপরে এই সন্দেশকালী সামান্য ব্যাপার, তাহলে কি করে ওনার উপরে আর আমরা ভরসাটা রাখতে পারবো বলুন তো? वो यही बात कह रही हैं कि हमें भरोसा नहीं हो रहा। ममता दीदी यहाँ पर एक बार भी आई नहीं, मिलने नहीं आई, और अब ये बात बोल रहे हैं कि अगर टीएमसी का प्रत्याशी जो नूरुल इस्लाम यहाँ से लड़ रहा है वो जीतेगा तब मैं बात करूँगी। कुछ नहीं बोलेंगे। संदेश खाली की गलियों में जब आप चलेंगे तो आपको ऐसे ही पतले सकरे रास्ते दिखेंगे और चारों ओर हर घर के पास तालाब दिखेंगे। कुछ तालाब इस तरह बर्बाद पड़े हैं, कुछ तालाब ऐसे हैं जिसमें मछली पालन का काम किया जा रहा है। आपको यहाँ सड़कों पर लोग दिखेंगे, वो बात करने भी तैयार होंगे, लेकिन जब कैमरा बंद हो तब। साफ तौर पर यहाँ पर एक डर, एक झिझक, एक क्या कहें उसको कि एक तरह से वो कैमरे के आगे कुछ नहीं बोलना चाहते। उनका कहना है कि अगर हमारी आइडेंटिटी रिवील हो गई, हमारी आवाज़ से, हमारे नाम से, हमारे चेहरे से, चाहे हम मुंह ढककर भी बात करें, तो भी जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो यहाँ के लोकल अलग अलग पार्टी के गुर्गे हैं, वो हमें पहचान जाएंगे। और हम ऐसा कोई भी बात नहीं करना चाहते जो आगे जाकर हमें मुश्किल में डाले। तो जो कोई भी लोग मिल पा रहे हैं कैमरे के आगे, कैमरे के पीछे, हम उनसे बात करके ये समझना चाह रहे हैं कि अब आखिर क्या माहौल है, क्या उन्होंने सहा, सुना, देखा, और अब उनको किस पर ज़्यादा भरोसा हो रहा है। यही पानी पीते हैं? हाँ? हाँ, घर पर पानी नहीं आता? না খাই দিয়ে আসবে। আমরা বৈরাগত আমাদেরকে জল দিবে কেউ? দিদি বলেছে বৈরাগত, আমরা সেই বৈরাগত জল খাই। क्या कह रही है? दीदी ने हमें कहा है कि हम बाहरी हैं, तो हम यही पानी पीते हैं। क्या नाम है? नाम पूछो। अपना नाम की রূপদাসী সর্দার কোথায় নিয়ে যাবে? নিয়ে যাও, আমি যাচ্ছি। रूपदासी सरदार, হ্যাঁ रूपदासी सरदार कहाँ पे ले जाना चाहती है? হ্যাঁ ले जाइए। কিন্তু বলেছি, আবার বলবো, এই ভোট এসে গেছে তো আবার মিডিয়া পাঠাইছে। इनसे पूछो कब घर बना है इनका, पेंशन मिलता है? ঘর দুয়ার নেই, नहीं। নেই। আমাদের এতদিন ভোট দিয়ে এসেছি, কোনো দিদি ঘর দেয়নি। दीदी ने कोई घर नहीं दिया। अच्छा। पेंशन পেনশন কোথায়? পেনশন দেখছি नहीं, কোনো টাকা পয়সা নেই, कोई पैसा नहीं। কোনো পয়সা নেই। अब वोट देती है? पूछो, वोट वाला कार्ड है? ভোটার কার্ড আছে আপনার? হ্যাঁ হ্যাঁ সব আছে, সব আছে। सब है। ভোটার কার্ড আছে, আইডেন্টি কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, সব আছে। তা আমরা কাকুকে দেবো না, কাকুকে দেবো না, দিদিকেও দেবো না, আর কাকুকে দেবো না। দিদি বলেছে আমরা বহিরাগত, বহিরাগতই থাকো। हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। दीदी ने कहा है हम बाहरी है तो हम बाहरी ही আমরা रहेंगे। ভোট দিয়ে এসেছি দিদিকে, এতদিন ছাপ্পা ভোট দিয়েছি, শান্তি ভাবে ভোট দিতে পারিনি। দিদি ছাপ্পা ভোট করে নিয়ে আমাদেরকে আজকে দুধ ছুক করছে। এই আমরা বলেছিলাম যে এই গণ্ডগোলটা হচ্ছে, দিদি আসুন একটু দেখে যান। আমাকে দিদি দেখতে আসে না কেন? এই দিদি দেখতে আসে না কেন? হ্যাঁ এখনো আসে না কেন দিদি? ভোটের পরে নাকি দিদি আসবে, কি দরকার ভোটের পরে দিদি আসা? ये पूरा जो घटना घटा था तो हमने कहा था कि दीदी एक बार आए, पर दीदी आए नहीं। अब बोल रही है कि वोट के बाद आएंगे। अब वोट के बाद आके फिर क्या फ़ायदा? संदेश खाली के तमाम मुद्दों के बीच, तमाम चर्चाओं के बीच कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जिसका शोर आपको नहीं सुनाई देगा, जो आपको खबरों में नहीं दिखेगा। वो एक व्यवस्था आपको यहाँ दिख रही है। न इनके पक्के घर बने हैं, न इनके घरों तक पानी पहुँचा है। ये इस तरह से पानी भरने के लिए यहाँ तक आती हैं। और ये पाइपलाइन कौन सी सरकारी वाली आती है? जल नल योजना वाली है? এটা কি সরকারি পাইপলাইন? সরকারি পাইপ লাইন, তবু পাইপে জল আসেনি।
सरकारी पाइपलाइन है पर पानी नहीं आता है। পানি নেই আসে। তুমি বাংলা বলছো আর তুমি হিন্দিতে বলছো, আমি বাংলায় বলছি। ये बांग्ला ये बताएंगे। হ্যাঁ বাতাটে, হ্যাঁ তবে আমরা সবসময় বলতে পারি না, ওই করবো। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनसे पूछो कि क्या हुआ था, संदेश खाली की क्या घटना है, ये इन्होंने क्या सुना और क्या। ওই দেখিন দেখলো পানি ওই জল খর করে দেওয়া হয়। হ্যাঁ সন্দেশখালীতে কি ঘটেছে তুমি কি জল খর করে দিয়েছিল, জল খর করে দিয়েছিল, হারে জল খর করে দিয়েছে। সন্দেশখালী জমি জায়গা কাড়ি লিছে শিবু হাজরা, উত্তম শেখ, ওই তোমার শাহজাহান শেখ কেড়ে নিছে। কেড়ে নেয়নি, ওই দেখো এখন জল ভর্তি হয়ে গেছে। কই বিডিও সাহেব বলেছে যে আমরা ভর্তি করে দেবো, সব শাহজাহান বলেছে ভর্তি করে দেবো। কোথায় ভর্তি করে দিয়েছে? 3 বছর করে লিস্ট টাকা পাইনি, आजो पाईनी। ये जो ज़मीन देख रहे हैं ये खेती का ज़मीन था। यहाँ पे पूरा पानी भर दिया है शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिबू हजरा ने। 3 साल से लीज में लिया गया था, पर 3 साल से हमें लीज का एक पैसा भी नहीं मिला। पहले किस चीज की खेती होती थी पूछना। प्रथमे आगे की चाष होते एखाने की फलातेन एखाने কেন ধান চাষ হতো? ধান চাষ হতো, ওই তোমার আমন ধান চাষ হতো। গরম ধান হতো না, আমন ধান চাষ হতো। আমন ধান বলতে ওই যে বর্ষাকালে যে ধানটা হয় সেই ধানটা হতো। সেই ধানটা করতাম হলেও আমাদের 3 মাসের 4 মাসের খোরাকি হতো। যা হয়তো হতো, আর 3 মাসের খোরাকি আমরা খেটে খুটে করতাম, কি 5 মাসের খোরাকি খেটে খুটে। এই জল ঘর করে দিয়ে আমাকে 500 টাকা দিলে কি আমার 2 মাসের খোরাকি হবে? না হবে না, বলুন আমাকে সেই জীবনটা দিন তো। হ্যাঁ 500 টাকা 5000 টাকা দিলে আমার 1 মাসের খরচই হবে না, হবে? बारिश के मौसम में हम आमन धान का खेती करते थे यहाँ पे। उस पैसे से हमारा 4-5 महीना चल जाता था, पर फिर ये जो और बाकी महीने हम इधर उधर काम करके जुटा लेते थे। पर अभी ये जो तालाब बना है, तालाब बना के 500 रुपये दे रहे हैं, तो 500 रुपये हम 3-4 महीने कैसे चलाएंगे? 500 रुपए महीना। হ্যাঁ हाँ হ্যাঁ 500 রুপিয়া। বাস? হ্যাঁ 500 রুপিয়া যদি তোমার আজকে চাল কিনতে গেলে কত টাকা হচ্ছে, কত টাকা এখন? 2000 টাকা, 3000 টাকা না, 4000 টাকা, 5000 টাকা না হলে তোমার 50 किलो 100 किलो চাল হচ্ছে নি। বলুন তুমি अभी चावल का भाव क्या है आप देखिए, 500 रुपये पे चलता है, 4-5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। राशन, सरकारी राशन मिलता है। सरकारी राशन সরকার রেশন ওই মাসে 2 কিলো করে চাল, মাসে 2 কিলো করে চাল মাসে দিচ্ছে না দাদা, দিচ্ছে না। তুমি আর কাকে বলবো? महीने में 2 किलो चावल देते हैं सरकारी राशन में। पूरा 5 किलो नहीं मिलता है। না 5 কিলো না 6 কিলো নেই, 5 কিলো চাল দেবে। और लक्ष्मी भंडार जो লক্ষ্মী ভান্ডার যে বন্ধ করে দিয়েছে দিদি। কি লক্ষ্মী ভান্ডার? ভাতা টাকাও বন্ধ। 1000 रुपए लक्ष्मी भंडार। नहीं কোনো টাকা নেই। ममता सरकार यहाँ पर महिलाओं को 1000 रुपए हर महीना लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत देती है। मैं उसी के बारे में सवाल কিছু নেই, কিছু নেই। आपको नहीं मिलता है 1000 रुपए? না পাইনি, টাকা পাইনি, খাইনি, আর দিদিকেও জানিনি। দিদি আসেনি দেখতে, তো কি দেখবে আমাদের? दीदी आपको नहीं देखती है तो आप दीदी को क्या देखोगे? अच्छा, इस बार फिर किसको? यहाँ से तो रेखा पात्रा, नूरुल इस्लाम। চিনি না ওরা, बोली के कौन नूरुल इस्लाम? চিনি না। और रेखा पात्रा को जानते हो? রেখা পাত্র আমাদের তো বাড়ির কাছে বাড়ি। এই তো আমাদের বৌজি রেখা পাত্র। क्या बोल रहे हैं? हमारे घर के पास में ही रहती है रेखा पात्र। বৌজি रेखा पात्रा के साथ इनसे पूछो क्या हुआ था, क्या घटना थी, क्या यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, इन्होंने क्या सुना है? গন্ডগোলের মূল মাত্র আমরা। এই গন্ডগোল করে রেখা পাত্র ও কি বিশাল কি লেখাপড়া জানেন তাও জানিনি। রেখা পাত্রকে আমরা যখন করলাম, গন্ডগোল করলাম, ঝামেলা করলাম, মোদি সরকার আসলো। ওই তোমার কি নাম গো, ওই বলতে পারি না, মনে থাকে না, আদিবাসী লোক তো প্রধানমন্ত্রী এসেছিল, প্রধানমন্ত্রী দেখতে আসলো। তারপরে তোমার ওই যে আসলো, ওই যে কে আসলো গো, ওই নাম কিনা মনে,
হ্যাঁ শুভেন্দু অধিকারী আসলো, তিনটা মোদি অধিকারী আসলো, তারা আসতে পারলো, তুমি দিদি আসতে পারলে না? क्या बोल रहे हैं? তুমি দিদি আসতে পারলে না? रेखा पात्रों के साथ हम भी आंदोलन में शामिल थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री आ चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं, पर दीदी अभी तक नहीं आई। नहीं, इनसे पूछो कि क्या घटनाएं इन्होंने देखी, क्या सुना है, महिलाओं के साथ ये जानती है, किसी महिला के साथ कुछ बताया है, क्या हुआ है? তুমি কি এই চ্যালেঞ্জটা দেখাবে সন্ধ্যাবেলা? দেখাবে? এই চ্যালেঞ্জ দেখাবে? না দেখালে বলে আমরাও ছাড়বো না দিদি। नहीं, पक्का दिखाएंगे। পাক্কা দেখায়ে वो हमसे पूछ रही हैं कि ये चैनल पर दिखाओगे? চ্যালেঞ্জ দেখাতে হবে, নাহলে আমরা ছাড়বো না, কোনো দিদিকে ছাড়বো, কোনো ইয়েকে ছাড়বো, মিডিয়াকে ছাড়বো না। कह रही है, किसी मीडिया को छोड़ूंगी नहीं अगर दिखाया नहीं, तुम्हारा चैनल दिखाएगा, यही बोल रही है ना। इनसे पूछो ये घटनाएं क्या देखी, महिलाओं के साथ इन्होंने क्या सुना है, क्या हुआ है? মহিলাদের সঙ্গে কি কি অত্যাচার হয়েছে আপনি কি দেখেছেন বা শুনেছেন? হয়েছে, আমি তো দেখিনি, আমি বাড়িতে থাকি, বুড়া লোক, सुना है, कुछ कुछ सुना है, पूछो। কিছু শুনেছেন আপনি? ওসব আমি শুনতে কানে না শুনতে বলে কি হয়? কালা লোক কি হয়? क्या क्या सुना है? मैंने कुछ सुना नहीं है, मैं तो घर में ही रहता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। বুড়া আদমি কোথায় যাবো? বুড়া আদমি এই তো জল পানি লেই এবং ঘরে ঢুকেছি, ও ফেরে আমি নি, কারোর ধান্দায় নি, যা হবে সামনাসামনি হবে। तो कौन क्यों आंदोलन में क्यों शामिल हुई थी, क्या आंदोलन किया? আন্দোলন হচ্ছে এইটা আমাদের জলখর নিয়ে আন্দোलन, কোনো পার্টির নিয়ে আন্দোলন। कोई पार्टी के लेके आंदोलन नहीं है, ये जमीन को लेके आंदोलन है। আমার সম্পত্তি তুমি করি খাচ্ছ, আমাকে টাকা দিবে নি, চুলকনির গল্প, এই গল্পটা আমার বলে। संपत्ति मेरा है और तुम करके खा रहे हो और मुझे पैसा नहीं दोगे। 3 বছর 4 বছর জমি यहाँ पर अब ममता सरकार जब से शाहजहां शेख जेल में है, शिबू हजरा या उत्तम सरदार जेल में है, तो उसके बाद उनका कहना है कि जिन गरीबों की यहाँ पर ज़मीन ली गई है, करीब 1000 एकड़ ज़मीन, हम वो इन गरीबों को वापस करेंगे। कैसे वापस करेंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम देखते हैं, हम यहाँ से आपको चल कर दिखाते हैं, जो जैसा आपको बताया था कि ये बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, तो जो समंदर का पानी है, जो नदियों का पानी है, जो खारा पानी है, वो इनके खेतों में भर दिया गया, और इसलिए भरा गया कि इनके खेतों से मछली पालन किया जाएगा, लीज़ पर इनसे खेतों की वो ज़मीन ली जाएगी, लेकिन कितना रुपए लीज़ का मिलता है, क्या हकीकत है, वो आपको बताइए। अब जब ज़मीन वापस करने की बात, लीज़ पर ली हुई ज़मीन वापस करने की बात ममता सरकार कर रही है, तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। ये पानी निकाल कर जाएगा कहाँ? वापस से इस पूरे जिस इलाके में भी पानी भरा गया, तालाब बनाया गया है, जिसको ये लोग बेरी कहते हैं, इसको कैसे भरा जाएगा, कैसे इसको वापस खेती लायक बनाया जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसके बारे में कोई प्लान, कोई एग्जीक्यूशन, कुछ नहीं है। হ্যাঁ আমার বড় ওইখানে দাদা। आपके बड़े भाई है, बड़े भाई को यहाँ दादा बोलते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? না দাদা 12। दादा 12th और आप 11th। आपका नाम क्या है? রাখি পাত্র। राखी पात्रो। अच्छा, राखी कहाँ है आपका स्कूल यहाँ पर? ওই তো সন্দেশখালি ওই বাজারে। संदेश खाली में स्कूल है, तो इधर से फिर कैसे स्कूल जाते हो? जैसे ये तो बड़ा पतला रास्ता है, এই মাঠ থেকেই যাই। इधर से पैदल जाते हो? হ্যাঁ हाँ, হ্যাঁ कितना टाइम लगता है स्कूल जाने में? বেশি না, हाँ, তোমরা শুট করছো। अच्छा थोड़ा आराम से बताओ, आराम से। जैसे स्कूल जाने में कितना समय लगता है? जैसे रोज पैदल जाती हो, कितना देर तक पैदल चलती हो? বেশি না। पता नहीं ऐसे। अच्छा, तो ये अभी भाई क्या कर रहा है यहाँ पर? ওই জল পড়ে বৃষ্টি তাই ঠিক করছে। अच्छा, पानी आता है इसीलिए उसको ठीक कर रहा है। ये आपको पक्का घर नहीं बना हुआ मिला है? ये खुद से बनाया घर है या सरकारी घर है? হ্যাঁ খুদ से। खुद से बनाया। হ্যাঁ पापा क्या करते हैं आपके? কাজ করে এই গ্রামে। गांव में ही काज करते हैं। और माँ? মা মা কলকাতা থাকে। कोलकाता। कब से कोलकाता में रह रही है माँ? এই তো 1 वर्ष। না না এই 3-4 বছর। 3-4 वर्ष से। माँ क्या काम करती है? এই মানে কলকাতা কাজ করে। कोलकाता में काज करती है। क्या क्या काज करती है कोलकाता में?
এই ঘরের কাজ করে। घर का काज करती। तो फिर इधर इधर घर का काज कौन करता है आपके घर का? আমি সব করি। आप सब करते हो? क्या क्या करते हो? এই রান্না করা, हाँ তারপরে গরু ছাগল দেখা, हाँ মানে বাড়ির যেরকম কাজ হয় हाँ। ঠিক সেরকম। और खाना वाना भी आप बना? হুম सब बनाना आता है? হুম क्या क्या बनाना आता है? যেইগুলো হয়, हाँ चावल आता है। হুম तो যেগুলো হয়। कैसे कैसे सीखा आपने राखी का एक घर का काज करना? माँ ने सिखाया? একা একাই শিখে নিয়েছি। ऐसे ही सीख गए थे? হুম तो आप पढ़ाई भी करते हो और घर का काज भी करते हो, হুম दोनों काम? হুম। भाई मदद कराता है? दादा मदद कराता है? দাদা থাকে না বাড়িতে, এখানে এসছে, এই বৃষ্টি পড়ছিল বলে তাই এসেছে। क्या क्या बताया इन्होंने? मैंने कहा कि भाई मदद करते हैं, बाबा भी मदद करते हैं। भाई मदद करते हैं और बाबा भी मदद करते हैं, हाँ। ये बोला। अच्छा, तो आपको आपका जैसे गांव का घर है, ये इधर संदेश खाली में घर है, घर में कोई दिक्कत परेशानी वगैरह है? উম, कोई दिक्कत होता है यहाँ? হ্যাঁ এই টাইম করে জল আসে না, আর এই বৃষ্টির জন্য এই যে ওইখান সেই যে জায়গা সব পুড়ে যায়। बारिश आती है और तब पानी से भर जाता है पूरा इलाका। पूरा पानी भर जाता है? ওই তো ওখানে আছে। घर के अंदर भी पानी भर जाता है? হ্যাঁ ওই তো আমার বাড়িতে ওই তো ওখানে দেখা যাচ্ছে। अच्छा, इधर इधर पर देखें, आपका घर ये है ना? और बिजली बिजली आता है आपके घर पर? হ্যাঁ हाँ, হ্যাঁ अभी बिजली बिजली है? হ্যাঁ আছে। अच्छा, हमें तो जैसे गांव वाले बता रहे थे पिछले 4 दिन से यहाँ बिजली नहीं था। হ্যাঁ ছিল না এই ঝড় বৃষ্টির জন্য। क्या बताया? हाँ नहीं था, बारिश के लिए। बारिश के लिए वो साइक्लोन आया था, तूफान आया था, इसलिए बिजली चला गया था। हाँ, হ্যাঁ तो जब बिजली नहीं होता है तो कैसे घर पर काम वाम होता है? तब फिर कैसे घर का काज होता है? कैसे पढ़ाई करती हो? তখন পড়াশোনাটা হয় না, কিন্তু দিনের বেলা হয়, কিন্তু তখন কাজ বাজ হয় না। पढ़ाई दिन में होता है, तब रात को नहीं होता है। কারেন্ট आता है तब पढ़ाई करते हैं। और अभी तो जैसे स्कूल में पढ़ रही हो, उसके बाद इधर आसपास में कॉलेज है? না कॉलेज नहीं है? না तो कॉलेज पढ़ने के लिए कहाँ जाती है लड़कियाँ या लड़का लोग? কালীনগর। कहाँ पर जाते हैं? कालीनगर। कालीनगर किधर? नदी के उस पार? ওই এইদিকে। इधर पर? হুম तो क्या वो फेरी से जाना पड़ता है? फेरी को হ্যাঁ 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 फेरी लेकर? হুম इधर इधर इस तरफ में संदेश खाली में कोई कॉलेज नहीं है? হুম, না স্কুল আছে কলেজ নেই। स्कूल है, कॉलेज नहीं है। तो ये हमें राखी मिल गई थी, हमने सोचा कि ज़रा इस इलाके को थोड़ा समझा भी जाए, यहाँ की क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। इलाके की तो आप और हम बहुत चर्चा सुनते हैं, अपने आप में एक मुद्दा बन गया है, लेकिन यहाँ के जो असल मुद्दे हैं इस पर ज़्यादा बात नहीं होती, इसका हाल कम ही बताया जाता है। तो जैसे 4 दिन से साइक्लोन आया था यहाँ वेस्ट बंगाल में, रेमल हिट किया था, तो यहाँ पे बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के लोग रह रहे थे। और जो आवास योजना या बाकी सब योजनाएं सरकार बताती है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई है। लोगों ने अपना घर वर बनाया है और ऐसे ही ईंट वीट रख कर जहाँ कहीं से भी लीकेज हो रहा है उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे और चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। लड़के वड़के देखो क्रिकेट विकेट खेलने के लिए जा रहे हैं उधर। जितनी जगह बच गई है ये पोखर तालाब के अलावा वहीं पे खेल कूद और बाकी काम करने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो दीदी आपका नाम क्या है? सीमा सीमा। पूरा नाम क्या है? सीमा दास। सीमा दास। अच्छा, तो आप इस गांव में इधर संदेश खाली में कब से रह रहे हैं? कितने साल से? कॉलोनी है ना ये तो? এটা কলোনি 30 বছর। कितने? 30 साल। 30 साल। शादी होकर इधर आए थे? না हाँ 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 और मायका किधर है आपका? सुंदरबन। सुंदरबन। तो कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे 2 लड़की 1 लड़का और हम 2 हस्बैंड। हस्बैंड वाइफ। हाँ तो लड़की लड़का लोग क्या करते हैं? वो लोग तो वो जैसे ससुर बाड़ी काम करते हैं। अच्छा, लड़कियों का शादी हो गया? दोनों का? दोनों का। कहाँ कहाँ हुआ? एक संदेश खाली है, आगे रोमापुर है, एक संदेश खाली एक रोमापुर। और लड़का लड़का भी संदेश खाली। संदेश खाली में, शादी संदेश खाली में।
और अभी कहाँ है लड़का? लड़का जो तमिलनाडु जाया था, तमिलनाडु से गांव आया है, अभी घर तमिलनाडु में काम करते हैं। हाँ। क्या काम करते हैं तमिलनाडु? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का। इधर काम वाम नहीं मिला कलकत्ता में या बाकी ना। जगह? ना আমার দেশে কাজ নেই इधर काज नहीं है। না এবার চাষের কাজ যদি টুকটাক হয় তো আমার ছেলে পারে না, ওইসব কাজ জানে না। क्या बताया? खेती का काम जो होता है इधर वो मेरा लड़का नहीं कर सकता है वो। तो आप लोग का जमीन है, खेती होता है? ना नहीं? तो फिर कैसे आप लोग का कैसे काम? और दूसरा आदमी के लिए काम करता है। दूसरा आदमी के लिए काम करते हैं। हाँ खेती ही करते हैं। हाँ खेती है লোকের ঘরেও কাজ করি। खेती भी है और घर का भी काज करते हैं। दूसरे के घर में काम करते हैं। अच्छा, क्या साफ सफाई का? सब कफाई, तब कोई शादी में कोई कोई मर जाता है, उसका घर में 4 दिन हो 5 दिन हो काम करता है, हाँ। 300 टका रुपया देता है, 300 रुपए एक दिन का? एक दिन का देता है, तो 4 दिन 5 दिन का काज करी। यहाँ किस चीज का खेती होता है? क्या मछली पालते हैं? না মাছলি এমনি জল যখন এই খালটাল আমাদের যখন ছিল, মাছ শাক থাকলে আমাদের ধরো জায়গা জমি যেমন নেই তেমন আমরা বছরে মাছ শাক ধরে যা হোক কিছু আমাদের হয়ে যায়। ये मछली वछली पकड़ के कुछ हो जाता था, जब यहाँ पे एक खाल था तब हो जाता था। यही कहा उन्होंने। अभी कैसे होता है, मतलब अभी क्या है? अभी এখনো আমরা মাঠে যে জলটাল জমছে দুটো মাছ শাক হয়, एक कौन दिन 100 रुपया होता है, कौन दिन 200 रुपया होता है, कौन दिन 300 रुपया होता है। किसी दिन 100 रुपए की मछली पकड़ते हैं, किसी दिन 200 की, हाँ, किसी दिन हाँ, 300 की। हाँ। अच्छा, लेकिन तो एक दिन मछली कब से पकड़ रहे हैं? इसके पहले क्या काम करते थे? वो पहले हम वही काम करते थे, वो मछलियों दुটো होता, धानों चाष করতাম, সবই হতো, धान भी होता था? সবই तो হতো। अब यहाँ कोई धान नहीं उगाता? না क्यों? এই যে সামনে ঘের করছে। सब घेर लिया? হ্যাঁ किसने घेरा? না ঘেরা, এটা মিষ্টি জলের কাজ করছে, শিবুদা লিচে, এটা মিষ্টি জলের। बताया? शिबूदा ने ले लिया है, ये मीठा पानी है यहाँ पे, मीठा पानी का यहाँ पे मछली होता है। पहले ये खेती का ज़मीन था। शिबू हजरा ने लिया? शिबू हजरा जो জায়গা লিচে তা খেতে মানে কি এই যে আমাদের শিবুদা যে করছে এর দিকটা আমাদের অসুবিধা হয়নি, ওই যে উত্তম যেটা ঘেরটা করছিল না, ওই ঝিরা খালটা নিয়ে আমাদের একটু অসুবিধা হয়ে গেছে, যেহেতু আমাদের ঝিরা খালটা থাকলে আমরা মাছ শাক ধরে দুটো খেতে পারি। इधर शिबू हजरा ने लिया है, उससे कोई तकलीफ नहीं है हमें, पर वो उत्तम सरदार उधर लिया है, जो खाल का जो मछली है वो हम नहीं पाते हैं, वो घेर लिया है खाल के मछली को, तो इससे थोड़ी दिक्कत होती है। आपके गांव, ये आपके इस इलाके में क्या दिक्कत समस्या परेशानी है? পরিশানি আমাদের কি আছে দেখো, আমাদের একটু অসুবিধা, রাস্তাঘাট হয়নি, ছেলেরা শিক্ষিত হয়ে আমরা একটু কাজ পাচ্ছি না, যে কোনো একটা সুযোগ সুবিধা যদি কষ্ট করে ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখালাম, তারা যদি না একটা কিছু কাজ করতে পারলো তাহলে यहाँ पे रास्ता जो है आप देख रहे हैं कैसा रास्ता है, वैसा ही बोल रहे हैं कि रास्ता का समस्या है यहाँ पे। और मेरा लड़का शिक्षित है और काम करके हमने बहुत ही कष्ट करके हमने लड़के को शिक्षित बनाया, पर यहाँ पे कोई काम नहीं है। काम करने के लिए वहाँ तमिलनाडु गए है इसलिए आपका लड़का? ছেলে মেয়ে সবাইকে আমরা লেখাপড়া শিখিয়ে রেখেছি। दीदी, हम संदेश खाली का दिल्ली में नाम सुने, पूरे देश में यहाँ का बहुत चर्चा हुआ ना, क्या हुआ था यहाँ पर? कुछ सुने आपको कुछ पता चला? না 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 ना, না कुछ भी नहीं। না। पर आप वो देखे आंदोलन वगैरह करने वाली महिलाओं को? ওরা করছে, আমিও তাহলে যেদিন বলো কেন, আমাদের দিদির উপরে কোনো হাত নেই, আমরা দিদি মানে মমতা দিদি যা করেছে আমরা খুব ভালো, আমাদের এতে কোনো क्या बताए? आंदोलन में हम नहीं गए, और ममता दी ने जो किया है हमारे लिए वो अच्छा ही किया है। যখন আমরা ছিলাম যা হয় লক্ষ্মী ভান্ডার দিত, কাজ করতাম যা হয়, আর শিবুদায় ঘেরটের করছিলাম আমরা একটু কাজ। दीदी, अभी शिबूदा या फिर आप जिनका बता रहे उत्तम सरदार या फिर शाहजहां शेख, ये लोग को क्यों जेल हुआ ना? ये लोग আমি ওই জানি না, ওই শাহজাহানের কথা উত্তমের কথা আমি বলতে পারবো না, ওদের আমি এইসব বিষয়ে কিছু জানি না আমি। अच्छा, नहीं, कोई भी ये बात नहीं जानते हाँ, हैं? कोई भी इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। আমি দিন আনা দিন খাই, আমি এইটুকু জানি, আমি কারো ঝুড় ঝামেলা কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছু জানি না। आप मीटिंग में जाते थे, टीएमसी का मीटिंग में? যখন ডাকতো তখন যেতাম, ওই 10 মিনিট 15 মিনিট যেতাম, না গেলেও 9 গ্রাম প্রতিবেশী পাস করতে গেলে যেতে হবে, এক জায়গায় থাকতে গেলে যেতে হবে। जब बुलाते थे 10-15 मिनट के लिए जाते थे, क्योंकि नहीं जाएंगे तो एक जगह तो रहना ही पड़ेगा हमें, यहाँ तो जाना तो पड़ता ही था। तो रात में जैसे बुलाते थे या शाम? ना 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 नहीं, आपको बुलाया रात में कभी? कभी नहीं बुलाया। अच्छा,
কবি নাই বলে। এমনি দাদা এলে আমাকে বৌদি ছাড়া কথা বলেনি। দাদা তো আমাদের আসবে, বৌদি দাও চেয়ার দাও, আমরা বসবো, ওখানে বসে কথা বলবে, বৌদি একটু চা দাও। ওই সকালবেলা আসবে, 12টার দিকে আসবে, সন্ধ্যার ঝুলটা আসবে, এসে ওই চল যাবে। शिबूदा जब आते थे तो बौदी मतलब भौजी के सिवा और कुछ बातें नहीं करते थे। बोलते भौजी आए हैं, थोड़ा चाय पिला दो, चेयर दो, ऐसे ऐसे बैठ के हम बातचीत करते हैं और फिर यहाँ पे देख के वो चले जाते हैं। इनसे पूछो कि इधर से सांसद है ना नुसरत जहां टीएमसी का, कभी देखा है? टीएमसी से नुसरत जहां है ना सांसद आपकी, थी ना पिछले बार नुसरत जहां? হ্যাঁ নজর দাঁড়িয়ে ছিল জানি कभी आई थी इधर? না, नहीं, না একবার আসছিল। एक बार आई थी। হ্যাঁ একবারই আসছিল, আর আসছে না, আর আসে না। तो इस बार तो नुसरत जहां चुनाव नहीं लड़ रही है, टीएमसी से जो चुनाव लड़ रहा है नाम जानते हो? সে নাম ভুলে গেছি। भूल गए हैं? नूरुल इस्लाम का नाम सुना? হ্যাঁ হ্যাঁ, और बीजेपी से रेखा पात्रो। ও রেখাপত্রের কথা আমি বলতে পারবো না। क्या रेखा पात्रो के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी? हाँ हाँ। ये कह रही है। कुछ डर है क्या यहाँ पर? थोड़ा डर वर भी होता है? আমি নিজেরাই নিজে খাবো, ঠিক আছে, আমি নিজের রোজগারে নিজে খাই, আমি কারোর ভয় করে চলি না। আমার যাকে ভালো লাগে, আমাকে দিদি ভালো লাগে, আমি দিদির দিকেই আছি, পরিষ্কার কথা আমার কাছে। আমি রেখাপাত্র বলো না, যে বলো, আমি হয়তো কোনো নেই। मुझे दीदी अच्छी लगती है तो मैं दीदी को ही वोट देता हूँ, रेखा पात्रों को मैं नहीं जानता। पर दीदी गांव में इतना सारा महिला लोग, इतनी सारी लड़की लोग, ये लोग जो बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ हमारे साथ, शाहजहां शेख, शिबू हजरा या फिर ये उत्तम सरदार, ये लोगों ने ऐसा किया, तो आपने किसी से भी नहीं सुना? गांव का आपकी कोई सहेली, कोई वो नहीं ऐसी थी, या फिर आप नहीं बोलोगे उस पर? ऐसा है? না না, ওই রকম হয়নি। যেটা আমাদের সামনে সেটা আমরা কি করে মিথ্যে কথা বলবো কি করে? मेरे साथ तो वही नहीं हुआ ना, हम तो किसी को नहीं देखा, तो हम फाऊ कैसे बोलेंगे? हम जब देखेंगे तब तो हम बोलेंगे ना, कि हम यदि नहीं देखें तो हम कैसे बोलेंगे? पर ये वाली बात सच है कि शाहजहां शेख, शिबू हजरा, ये उत्तम सरदार, इन लोगों ने लोगों का ज़मीन लिया और उसमें पानी भर दिया? না এটা ঠিক বলছে যে জমি নিয়ে চাষ করে, জল কর করছে, জমি লিছে, এটা ঠিক। ये ठीक बात है, कह रही है कि ऐसा हाँ ऐसा हुआ है, किया है खेती लोगों का के जमीन साथ? में हुआ है, खेती का ज़मीन में पानी तालाब बना दिया। हाँ हुआ? हाँ, तो थोड़ा सा उनका ऐसा दबदबा था, मतलब उनका আমাদের আমাদের সাথে সেভাবে বলে না, আমাদের সাথে হেসে কুলে বৌদি ছাড়া आपके पास तो ज़मीन ही नहीं था, तो आपका क्या ले? কে না, हमारे साथ हंस के बात करते थे, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं। না যখন এখানে যেমন ঘের করলো, বৌদি আমি কাজ করলে করে দিবে, ধান সিদ্ধ করবে, তুমি টাকা পাবে, কাজ और করে। इस बार पूछो कि इस बार इनको किस पे ज्यादा, लक्ष्मी भंडार का पैसा मिलता है आपको? হ্যাঁ 2 মাস বন্ধ है, फिर चालू कर 2 दिया। महीना से बंद है। कितना रुपए मिलता है? এখন 1000 1000 एक रुपये, हाँ, क्या एक करते हो 1000 रुपए का आप? 1000 रुपये রেখে দিয়ে সংসারে দুটো একটা টুকটাক জিনিসপত্র কিনি সংসারে। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे घर के लिए 2-4 चीज़ें खरीदते आऊँ। अभी पूछो इस चुनाव में कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन से पार्टी पे भरोसा हो रहा है? আমার সবচেয়ে দিদি ভরসা, আমার আর কারণ না। वो नहीं बताएंगे, क्या कह रही है? नहीं कह रहे हैं कि दीदी पे ही भरोसा है। दीदी पे ही भरोसा है। আমার আর কারুকে ভালো লাগে না, কেন আমি আগাগোড়াই আমি দিদিকে ভোট চিনে এসেছি, ভোট দিয়ে এসেছি, ও আমার যাই पर जैसे हम बाकी महिला लोगों से बात करके आए, वो तो नाराज थी कि इतना हुआ, इतना आंदोलन हुआ, दीदी एक बार नहीं आया इधर। সে নাই বি আসুক দিদি, আমার তবু আমার দিদি ভালো, আমি আগাগোড়া আমি দিদিকে দিয়ে এসেছি, আমি দিদিকেই পছন্দ করি। शुरू से ही मैं दीदी को ही वोट देते आई हूँ और मैं दीदी को ही पसंद करती हूँ और दीदी को ही वोट दूंगा। तो पूछो कि अगर दीदी को या इन्हीं की ममता दीदी को इधर कोई काम करना हो संदेश खाली के लिए, तो वो क्या काम की उम्मीद करती हैं? इधर संदेश खाली के लिए क्या काम होना चाहिए? नेताओं को क्या काम करना चाहिए? নেতাদের কাজ করা চাই এইটাই, যে রাস্তাগুলো নেই, ওগুলো সুযোগ করে দেওয়ার দরকার। এবার কিছু কিছু জিনিসপত্র, ধরো আমাদের কলের সমস্যা, ছেলে মেয়েরা, আমার ঘরে যেমন আছে আরও 5টা ঘরে ছেলে মেয়ে শিক্ষিত আছে, প্রত্যেকে যা হোক একটা কিছু করে দিক, যেটা করে একটা যে কোনো একটা কাজ পাওয়া যায়। আজ কবার ছেলে পুলিশের জন্য কাগজপত্র জমা দিলাম, হলো না। আমার ছেলে ওই যে ওখানে খেলা করছে না, সবারই ইচ্ছে ছেলে আমার ফার্স্ট লম্বা, আমার মতন তো আরও মহিলা আছে,
আমি চাই যে ছেলেদের, মেয়ে বলো ছেলে বলো, তাদের একটা ভবিষ্যৎ যেন হয়। আমার কাছে দিদির কাছে এইটুকু কথা বলো। क्या काम बता रहे हैं? रास्ता तो चाहिए, यहाँ पे रास्ता नहीं है, और साथ में पीने वाला पानी भी चाहिए। और मेरा लड़का शिक्षित है और सबसे लंबा भी है इधर, पुलिस के लिए फॉर्म भी भरा था पर उनको नौकरी नहीं मिला। तो नौकरी चाहिए। हाँ, वही नौकरी चाहिए ताकि उनका भविष्य बना और भविष्य बने ऐसा। दीदी, शौचालय वगैरह है यहाँ लोगों के घर पे, या कहाँ जाते हैं जब बाथरूम जाना होता है? तो ওই ঘরে মেয়েরা টাকা দিয়ে করছি আমরা। ऐसे से हमने किया है। अच्छा, और बाकी गांव में सबके घर पर है? কিছু কিছু আছে, কিছু কিছু নেই। और जिनके यहाँ नहीं है वो लोग कहाँ जाते हैं? তানকে ঘরে ঘরে করছে, প্রত্যেকে যেভাবে হোক ঘরে আছে। किसी भी तरीके से हो वो घर में ही है। ঘরে আমরা চেম্বার খাটিয়ে তৈরি করে, ঘরে স্ল্যাব বসিয়ে আমরা ঘরে তৈরি করে নিই। चेम्बर बना के घर में ही हमने शौचालय बनाया है। खुद से ही थोड़ा बहुत हाँ टेम्पररी। हाँ। गांव में पक्का घर मिला है किसी को? आवास योजना वाला घर? হ্যাঁ किसको? आपको मिला है? হ্যাঁ, এই যে ये आपका आवास योजना वाला घर है? 1,20,000। 1,20,000 20,000। হ্যাঁ, আর ফের আমার ছেলে তামিলনাড়ু কাজ করে 80,000 টাকা দিয়ে এই ঘর করলাম। 1,20,000 টাকায় ঘর হয়? 1,20,000। 20,000 से क्या घर होता है? मेरे लड़के ने 80,000 तमिलनाडु से काम करके भिजवाया तो उस पैसे से ये पूरा घर बना। তাও আর বলে কি জব কার্ডের, ওর মধ্যে জব কার্ডের মাধ্যমে টাকা দিবে 15,000 টাকা ওই বাথরুম ঘর করার জন্য, সে টাকাও আমরা পাইনি। जॉब कार्ड के माध्यम से हमें शौचालय बनाने के लिए 15,000 रुपये देंगे पर वो पैसा हमें मिला नहीं। क्या क्या बोला था? जॉब कार्ड के माध्यम से, मतलब जॉब कार्ड जो होता है उसके माध्यम से ना उसमें घर में 15,000 रुपया देते हैं बाथरूम के लिए। शौचालय का हाँ अलग से देते हैं? हाँ, अच्छा, तो वो नहीं, नहीं दी मिला मुझे। शौचालय वाला पैसा नहीं मिला कह रही है। और आवास योजना, तो आवास योजना तो प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया है ना? आज যে বানাবা যা করো, আমার যা পেয়েছি আমি তাই বললাম। क्या बोले? हाँ, जो मुझे मिला है वही सही, और क्या कहे। मोदी जी ने दिया ना, घर तो प्रधानमंत्री वाला बनता है। और राशन मिलता है आपको? हाँ हाँ, राशन में क्या क्या मिलता है? ওই আটা চাল, आटा चावल, नमक वगैरह नहीं आता? না नहीं। না ওইসব আসে না। दिल्ली से तो भेजते हैं उधर से, না এদিকে আসেনি। इधर नहीं मिलता? না, আমরা খালি আটা চাল পাই। आटा चावल खाली मिलता है। হ্যাঁ, আটা চাল পাই, আর ছাড়া কিছু পাই না। और कुछ नहीं। না। बिजली आता है हमेशा হুম, 24 घंटा? अभी 4 दिन तो नहीं था। 4 দিন তো আমি ঘরেই ছিলাম না। क्या बोली? 4 दिन नहीं था तो मैं घर में ही नहीं था। कहाँ गए थे 4 दिन? জামাই বাড়ি। लड़के के जो पति है उनके घर गए थे मैं। अच्छा, के घर गए थे, लड़की के घर गए। लड़की के घर चले गए थे। चलो ठीक है दीदी, हमें बताने के लिए, अपने गांव के बारे में, दिक्कत समस्या के बारे में बताने के लिए। আমরা মমতা দিদির উপরে আমাদের কোনো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ও একটু অসুবিধা, ছেলে মেয়ে শিক্ষিত থাকে, আমার মতন আরও 5টা ছেলে মেয়ে থাকে, প্রত্যেকের একটু যদি ছেলে মেয়ের মুখের উপরে তাকায় তো তাহলে দিদির উপরে কেউ মানে ধিক্কার করবে না। क्या बोल रहे हैं? ममता दीदी को लेके हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर घर में लड़का लड़की है, सबके ही घर में लड़का लड़की है, तो उनके काम के लिए कोई व्यवस्था बन सके तो दीदी को लेके और कोई समस्या नहीं होगी। अभी हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिनका दावा है कि शाहजहां शेख और जो बाकी टीएमसी नेता हैं उन्होंने इस परिवार की महिला को बुलाया, रात में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इनके साथ शोषण हुआ। क्या इनकी कहानी है, क्या इनका पक्ष है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपकी पत्नी है ये? हाँ। क्या हुआ था दीदी, बताओ आप, चाहे बांग्ला में ही बताओ, भैया हमको हिंदी में बता देंगे। আমাদের রাত 12টা হোক, 11টা হোক, 3টে 2টো হোক, যখন খুশি এনি টাইম, যখন তখন আমাদের পার্টি অফিসে যেতে হবে। পার্টি অফিসে না গেলে হবে না, পার্টি অফিসে দাদা ডেকেছে, দাদাকে পার্টি অফিসে ডেকেছে, সেখানে যেতে হবে। যদি বলি আমার ছেলের শরীর খারাপ, আজকে আমি যেতে পারবো না দাদা, না পার্টি অফিসে যেতে হবে, দাদা পাঠিয়েছে। যদি
যদি না যায় জোর করে বাইকে বসে তুলে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে সিগারেটে ছেঁকা দেবে, কারেন্টে শর্ট দেবে, তোমার ব্লেড দিয়ে হাত চিটে দেবে, দিয়ে আর বলবে বিজেপি করবি, যখন ডাকবো তখন আসতে হবে, যখন ডাকবো তখনই আসতে হবে তোদেরকে। এনি টাইম যখন তখন পার্টির প্রচার বলুন, যা বলুন সবটাই যখন খুশি তখন পার্টি অফিসে গিয়ে বসেও থাকতে হয় আমাদের। কারণ নেই অকারণ নেই পার্টি অফিসে বসে থাকো, রান্না করো, এগুলো সব আমাদের করতে হয়। मेरा आपको बुलाए हैं पार्टी ऑफिस में जाके, उन्होंने वहाँ बोलता है जे रात 12 बजे 1 बजे बुला के जाके बोलता है जे यहाँ हम लोग का यहाँ खाना बनाओ, खाना बना के हम लोग को खिलाओ। ऐसे अभद्र व्यवहार, उनको हाथ में सिगरेट का छेका दिया, उनको हाथ काट दिया ब्लेड से, और उनका साथ बदतमीजी की है, उनके साथ ख़राब भाषा में बदतमीजी किया और बोले हैं जे कभी भी ऐसा पार्टीगिरी करेगा तो तुमको उठा के लेके जाएंगे। ख़राब मतलब जो मन चाहे वो लोग को वही सब बोलता है, दारू पीते हैं वो लोग पार्टी ऑफिस में ऐसे अभद्र बात किए हैं उनके संग में, और बोलता है जे अब आज के बाद कभी हम लोग का संग में जब भी बुलाएंगे तब भी आना पड़ेगा, नहीं तो जो वो लोग का जो मर्जी वही करेगा। आपका पूछ के शारीरिक शोषण भी हुआ, बलात्कार भी हुआ? नहीं, बलात्कार नहीं किया उन लोगों ने, मतलब ऐसे उनको सिगरेट का छेका दिया, ब्लेड से हाथ काट दिया, करंट का शॉट दिया। क्यों, क्या वजह थी कि क्यों? भैया बुलाया, जब भी मन तब भी बोलता है कि जो वहाँ हम लोग का मीटिंग है, अगर रात को 12 बजे 1 बजे कभी 8 बजे कभी 10 बजे ऐसे बुलाते हैं, बोलता है मीटिंग है, नहीं जाएगा तो उस लोगों को ऐसा अत्याचार करते हैं औरत के ऊपर में, घर का परिवार के ऊपर में। अगर उनको पति अगर नहीं जाने देगा तो उनको पति को हाथ तोड़ देगा, पैर तोड़ देगा मार के पार्टी ऑफिस में ले जाके। और ये सब कब से चल रहा था? ये सब कम से कम आज 8-9 साल से चल रहे हैं। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं दर्ज? हाँ, शिकायत की है, लेकिन पुलिस को जाते हैं तो पुलिस, वो तो थाना नहीं है, बैठक खाना है, वहाँ दारू पीता है शाहजहां शेख, शिबू हाजरा, उत्तम सदा, ये लोग पुलिस के संग में बैठ के दारू पीते हैं। वो लोग जो अत्याचार किए हैं वो हमारा विचार क्या करेगा? पुलिस बोलते जाओ शाहजहां का पास जाओ, शिबू हाजरा का पास जाओ, तो वो शिबू हाजरा शाहजहां से ये लोग तो अत्याचार करते थे, ये लोग हमारा क्या विचार करेंगे? और पुलिस तो उन लोग के संग में मिला हुआ है। जैसे अभी हम इतने टाइम बाद आ रहे हैं, एक वीडियो और वायरल हुआ, टीएमसी कह रहा है कि वो स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें कुछ महिलाओं ने कहा कि हमको शुभेंदु अधिकारी और बाकी लोगों ने पैसा दिया था, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था, हमको बस बोलने के लिए बोला गया इसलिए हमने बोल दिया। नहीं, वो सब झूठ है, सब एकदम पूरी झूठ है। यहाँ कोई किसी को पैसा नहीं दिया, कोई किसी को बुलाया भी नहीं। उन लोगों ने कहीं भी अगर वैसा जो वीडियो वायरल हुआ ये सरासर झूठ है, गलत है, और ये लोग अपने देख रहे हैं जो वो लोग का पार्टी अब जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, डूब जा रहा है, इसीलिए वो लोग क्या किया, ये सब झूठ मूठ बात। और ये बात टीएमसी वाले ये बोलते हैं कि अगर हुआ था 8-9 साल से चल रहा था तो कभी पहले शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई, पहले क्यों नहीं बताया, अब अचानक से क्यों सब सामने आ? पहले भी तो हम लोग बताने के लिए थाना में गए थे, पुलिस का पास गए थे, लेकिन पुलिस तो उन लोग के पास भेज दिया था। आज इतना अत्याचार सहते आज इतना मतलब दीवार में पीट ठेक गया औरत लोग को, तो अब औरत लोग घर में झाड़ू लाठी लेकर निकल गया। तो जैसे इनके साथ तो मतलब शारीरिक शोषण नहीं हुआ, बलात्कार वगैरह नहीं हुआ, क्या आप लोग ऐसी महिलाओं को भी जानते हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है? लेकिन यहाँ से पत्थरपाड़ा में वहाँ दो किसी औरत को हुआ है। अगर नहीं होता तो इतना बात लेकर नहीं उठता। क्या दीदी और क्या सहा आपने, क्या आपकी आप बीती है? রাত্রে পৌষ মাসের দিনে পার্টি অফিসে আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে পিঠে করা, তাদেরকে পিঠে করা, আরও মহিলারা ছিলেন তাদের পিঠে করানো, তাদের পিঠে করে খেতে দেওয়া, মদ খাবে, মদের সঙ্গে তাদের গ্লাসে মদ ঢেলে দেওয়া, আরও যারা ছিল তারা করতো। আমার কাজটা ছিল পিঠে ভাজা। তো মদ খাবে, তাদের গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে মুখে মদ ধরা, আবার আপনার ওই ফল ধরা, পিঠে ধরা, তার উপর যদি না ধরে, যদি পিঠে না দেয় ওদেরকে ধরে, তখন বলে যে এই ওকে ওই শালিকে ধরে নিয়ে আয়, বাজে খিস্তি খাবারই মারে, বাজে কথা বলে ওই ওকে ধরে নিয়ে আয়, ওকে রেপ করবো। তা আমার মনে টার্গেট ছিল যদি আমার কাছে আসতো আমি गरम तेल छुड़े मारता। बोल रहे हैं जो इनको बुला के लेके गया पार्टी ऑफिस में, जाके वहाँ पीठा बनाने के लिए बोले हैं। इन्होंने पीठे तेल में डाल के भाजे हैं, लेकिन उन लोग को दारू पिलाने के लिए बोले। वो गिलास में दारू डाल के उनको मुंह में पकड़ा के पिलाना पड़ेगा और उनको खिलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं खिलाया नहीं पिलाया तो इनको गाली दिया,
अकथ भाषा में इनको गाली दिया और इन्होंने सोचा कि जो अगर मेरा पास आएगा जो हाथ पकड़ने के लिए जाएगा, हम लोग को पकड़ के टाना टानी करने के लिए, तो इन्होंने सोचा जो वो गर्म तेल है उनको ऊपर फेंक के भागेंगे। यही सोच के इन्होंने चुपचाप हो गया वहाँ। तब वो लोग आया नहीं इनका पास, तो फिर इन्होंने घर चलाया। আমি ওখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম, আমি ওখান থেকে চলে এসেছিলাম। ওখানে মেয়েদেরকে বউদেরকে কাপড় ধরে টানাটানি, হাত ধরে টানাটানি, কাপড় খুলে দেওয়া, ওই সব দেখে আমি চলে এসেছি। জীবন বাঁচিয়ে চলে उनको वहाँ का जितना और सब औरत लोग थे उनका कपड़ा खोल दिए हैं, उनको हाथ पकड़ के खींचे हैं, खींच के उनका पास ले उनको दूसरा रूम में ले जाने की कोशिश की हैं, लेकिन इन्होंने वो सब देख के इन्होंने वहाँ से भाग के चलाया घर। आप में से किसी के मन में सवाल आ सकता है कि ये महिलाएं जिन नेताओं का नाम ले रही है, शाहजहां शेख, उत्तम सरदार या फिर शिबू हजरा, जो लोकल टीएमसी लीडर्स हैं यहाँ के, उनका आखिर इस इलाके में आतंक बढ़ा कैसे? कैसे उनका इतना दबदबा है? कैसे वो यहाँ पर मीटिंग करते थे, महिलाओं को बुलाते थे? तो उसका जवाब ये है, और मतलब उसकी कड़ी ऐसे जुड़ती है कि शाहजहां शेख यहाँ पर ना तो विधायक है ना सांसद है, जिला परिषद के मेंबर थे। यहाँ से विधायक है सुकुमार महतो, यहाँ से सांसद थी नुसरत जहां, दोनों ही टीएमसी के। चूँकि शाहजहां शेख भी टीएमसी लीडर है और उनका घर पड़ता है जहाँ से हम फेरी लेकर आए धम्मनखाली, उसके पहले जो साइबेरिया नाम की जगह है वहाँ पर ईडी की टीम सबसे पहले वहीं पहुँची थी। और क्यों पहुँची थी? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के स्टेट के मिनिस्टर है, फूड मिनिस्टर है, उनके ऊपर आरोप लगा फूड स्कैम का, ज्योतिप्रिय मलिक, और शाहजहां शेख ज्योतिप्रिय मलिक के क्लोज बताए गए, उनके खास बताए गए। तो इसलिए शाहजहां शेख के यहाँ पर जांच करने के लिए, रेड करने के लिए ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम पर हमला हुआ। उसके फिर 1 महीने बाद संदेश खाली की कई महिलाएं सड़कों पर निकली, उन्होंने आंदोलन किया और शाहजहां शेख, शिबू हजरा या उत्तम सरदार, इनके जो भी कारनामे थे या जो भी महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ हुआ, हम अब उसका अकाउंट सामने लेकर आ रहे हैं क्योंकि अब अति हो चुकी है, ऐसा इन महिलाओं का कहना था। और फिर उसके बाद से ये जो सारी एक एक करके घटना खुली कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की ज़मीन ली गई, किस तरह से यहाँ की महिलाओं को बुलाया जाता था पार्टी ऑफिस में, पार्टी मीटिंग के नाम पर उनके साथ अत्याचार होता था, उनका बलात्कार होता था, उनका शोषण होता था। और अभी ये सब जांच का विषय है। शाहजहां शेख जेल में है, महिलाओं का अपना पक्ष है, टीएमसी का अपना पक्ष है, क्योंकि टीएमसी ने जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन किया, रिलीज़ किया और ये कहा कि यहाँ पर जो सब कुछ हुआ है वो शुवेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी के नेता थे अब भाजपा में है, उनके इशारे पर हुआ। कई महिलाओं ने, ये टीएमसी का कहना है, टीएमसी का जो क्लिप रिलीज़ किया गया उसके आरोपों का कहना है, मतलब उनके आधार पर ये कहना है कि यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी के लोगों ने महिलाओं को पैसे दिए और इसलिए उन महिलाओं ने ये सब बातें की। मतलब दोनों तरफ से अपने अपने आरोप है। सच क्या है ये काम तो जांच करने वाली एजेंसीज का है, उनको देखना है कि क्या इसमें सच है, कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है। लेकिन इन महिलाओं का जो कहना है वो इनका पक्ष हम आपके सामने रख रहे हैं कि इनकी जो उपजाऊ ज़मीन थी उसको किस तरह से लेकर ऐसे छोटे छोटे तालाब बनाए गए और इसमें मछली पालन के लिए इनसे लीज़ पर पैसे लिए गए। हालांकि न लीज़ के पैसे सही से मिलते हैं और ना ही इसमें इनका गुजारा हो पाता है।